एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगा कि जो मैंने भी काफ़ी अपने लाइफ में भी नोटिस किया एंड बहुत सारा जो हमारे यंग ब्रदर एंड सिस्टर है उन लोगों के साथ भी होते हैं कि एक टर्म है ब्रेकअप समथिंग लाइक दैट। और कहीं पे हमें किसी से कुछ उम्मीद होती है, अटैचमेंट हो जाती है और सडनली वो पूरा नहीं होती तो उसको हम ब्रेकअप बोलते हैं, उसको जो भी बोलते हैं। और उसमें हम बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाते हैं हमारे, उससे निकल नहीं पाते कई बार। तो एक रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं और ये जो लाइफ के हमारे डिफरेंट पहलू होते हैं जिसको हम यंग यूथ एज कहते हैं, एल्ड एज मतलब कहते हैं, एडल्ट एज कहते हैं या बुढ़ापे कहते हैं, और उसमें अलग अलग ब्रेकअप हमारे होते रहते हैं। तो वो ब्रेकअप से हम कैसे बाहर निकलें? इसमें भी गहराई में हम जाने की कोशिश नहीं करते तो इसलिए बात पूरी समझ नहीं आती है। हम रिलेशनशिप में जाते ही क्यों हैं, पहला तो क्वेश्चन ही यही आता है। तो चूंकि हमारे रीज़न फॉल्टी हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, रीज़न फॉल्टी होने का मतलब यह है कि आप अधूरापन फील करते हैं और आप कनेक्ट होना चाहते हैं किसी से। आप कहते हैं ये आदमी मुझे खुशी देगा, अपोजिट सेक्स मुझे खुशी देगा, मैं ऐसा ऐसा चाहता हूं, जब ये मेरे लिए ऐसा ऐसा करेगा तो मैं खुश होऊंगा। ये रीज़न अपने आप में बहुत फॉल्टी है। हमारी शुरुआत यहीं से होती है। हम रिलेशनशिप का रियल मीनिंग कभी जान ही नहीं पाए। हमें देना नहीं आता, हम अधूरे हैं, खाली हैं, हमें लेना बहुत कुछ है, हम देना नहीं जानते। तो कोई भी आदमी रिलेशनशिप में क्यों जाता है, वो कहता है हमारी कुछ इमोशनल नीड है, कुछ फिजिकल नीड है, ठीक है, कुछ फाइनेंशियल नीड है एंड सो ऑन। तो हम जाएंगे तो दूसरा व्यक्ति पूरी करेगा, हम भी करेंगे उसकी, ऐसा नहीं, हम भी करेंगे और वो भी करेगा। ऐसे हमारा रिलेशनशिप शुरू होता है। ये रिलेशनशिप शुरू करने का बहुत घटिया तरीका है, पर सोसाइटी यही कहती है क्योंकि और कुछ जानती नहीं सोसाइटी। एक रिलेशनशिप जब भी इस तरीके से शुरू होता है तो उसका हाल खराब होने के चांसेस बहुत बहुत बढ़ जाते हैं अपने आप। ये रीजंस है ब्रेकअप के। ब्रेकअप इसलिए होता है क्योंकि आप गए ही कुछ पाने के लिए हैं और सामने वाले ने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है जो आप चाहते हैं वो पूरा करने का, ठीक है। और फिर उसकी भी 100 चाहते हैं, क्या आप उसकी 100 चाहते पूरी कर पाते हैं? नहीं कर पाते। 100 चाहते उसकी हैं, 100 आपकी हैं। कुछ आपकी पूरी होती है, कुछ उसकी पूरी होती है, कुछ आपकी पूरी नहीं होती, कुछ उसकी पूरी नहीं होती। और आप देखते हैं जहां पूरी नहीं हुई वहां आप अंदर से दुखी होने लगते हैं और फिर घूमते फिरते बात ब्रेकअप तक चली जाती है, कभी डिवोर्स तक चली जाती है, कभी कॉन्फ्लिक्ट तक चली जाती है एंड सो ऑन। यही होता है। तो हम समझें पहले रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप में जाने का सही तरीका है ही नहीं। अगर आप रिलेशनशिप में पूरा होके जाते हैं, यानी अब आपको सामने वाले से कुछ चाहिए नहीं, आप ये नहीं कहते कि ये मुझे खुशी देगा। अगर आपको ये चीज बहुत क्लियर है कि खुशी, यानी खुशी मतलब पीस, राइट, वो पीस मुझे किसी और से मिल नहीं सकती, ठीक है। तो ये गलतफहमी मैं दिमाग से निकाल दूं। ये सोच के जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो देने लायक हो जाते हैं रिलेशनशिप को, तब आप देखते हैं कि वो ब्रेकअप वाली स्थिति फिर आएगी नहीं। हम जाते ही घटिया रीजन की वजह से हैं रिलेशनशिप में, तो ब्रेकअप तो किसी ना किसी फॉर्म में होना ही है। तो मैं अपना पर्सनल क्वेश्चन कनेक्ट करता हूँ अपने, मैं नया रिलेशन बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या देख के उस रिलेशनशिप में एंट्री लूँ? आप अपने आप को देखिए पहले, दूसरे व्यक्ति को बाद में देखिएगा। आपको खुद को देखना है। और खुद को देखने का मतलब यह है कि आपकी कुछ चाहते दबी हुई हैं क्या, जो आप पूरी करना चाहते हैं सामने वाले से, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आप जाके उसका शोषण ही करेंगे, ठीक है। पहले उसको जांचिए और वो जब दिख रही हैं तो फिर उस पर काम करिए ताकि आप उन सबसे बाहर निकल आए, ठीक है। वो जब होगा और उसके बाद अगर आप फिर भी रिलेशनशिप में जाना चाहें तो बिल्कुल सही रिलेशनशिप में घुसेंगे। 2 कारण हो सकते हैं मोटे मोटे किसी रिलेशनशिप में जाने के, ठीक है। पहला ये कि आप अधूरे हैं, ठीक है, आपके अंदर कुछ कमियां हैं और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो देने लायक है, जिसको समझ में आ गई कि अब वो शोषण करना नहीं चाहता दूसरे व्यक्ति का। आप ऐसे व्यक्ति से जुड़ जाएं अगर वो तैयार है तो, क्योंकि वो आपको भी ऊपर उठने में मदद करेगा, ठीक है। आपके अधूरेपन को, खालीपन को पूरा करने में मदद करेगा, आपको सही दिशा दिखाएगा ताकि अब आप जो अधूरा फील करते हैं और दूसरे का शोषण करना चाहते हैं उससे बाहर निकल सकें। ये एक तरीका हुआ। यानी आपके अंदर कुछ कमियां हैं और आप चाहते हैं वो इंसान आपको वो कमियां दिखाए, आपको आईना दिखाए, ताकि आप अपने
रिलेशनशिप का सही मीनिंग यह है कि रिलेशनशिप आपके लिए आईने का काम कर सकता है कि आप कितने गंदगी भरे हुए हैं, आपकी कितनी चाहते दबी पड़ी हैं, आप कितना शोषण करना चाहते हैं सामने वाले का, ये सब आप एक रिलेशनशिप में बहुत साफ साफ देख पाएंगे। ठीक है, तो आप अगर ऐसे हैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाएं जो आपको ये आईना दिखा सके। ये एक तरीका हुआ। दूसरा हुआ कि अब आप अपने आप में पूरे हैं और आपको ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो इस रास्ते पे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो इस रास्ते पे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी स्पिरिचुअल जर्नी पे चल रहा है, जो कह रहा है कि हाँ ये तरीका, मैं अभी शोषण करना चाहता हूं दूसरे व्यक्ति का, उससे जुड़ना इसलिए चाहता हूं क्योंकि वो मुझे कुछ देगा, मुझे गलतफहमी है कि वो मुझे खुशी दे पाएगा, तो वो इस रास्ते पे चल रहा है। तो आप उस व्यक्ति से शादी करके उसको ऊपर उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ये दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप आईना देख लीजिए या आप आईना दिखा दीजिए। बाकी कोई भी रीजन रिलेशनशिप में घुसने का बिल्कुल फॉल्टी रीजन है, क्योंकि आप निश्चित तौर पे अगर उस अधूरेपन के सोर्स से जाके चिपकेंगे किसी भी व्यक्ति के साथ तो उसका शोषण ही करेंगे और कोई कारण होगा ही नहीं। निश्चित तौर पे आप शोषण करेंगे उसका। आप देख लीजिए ना 99% मैरिजेस कैसी हैं बाहर, वो सिर्फ इसीलिए हैं। मुझे तुमसे कुछ चाहिए, तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए, तुम वो पूरी करते रहो, मैं वो पूरी करती रहूं, बस यही रिलेशनशिप का मीनिंग है। और जहां पूरी नहीं किया वहां कॉन्फ्लिक्ट शुरू। ठीक है, और उसके बाद आदमी कॉन्फ्लिक्ट से डरता है तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट से डरता है तो वो कहता है ठीक है कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ये तो हमारी रिलेशनशिप है। कितना डर है उन रिलेशनशिप में, देख सकते हैं आप। सच्चाई वहां कबूलना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई कबूल कर ली और अपनी सच्चाई दिखा दी, अपनी गंदगी सामने वाले के सामने शो कर दी, मैं ऐसा हूं कि मैं शोषण करना चाहता हूं तुम्हारा, तो छोड़ के भाग जाएगा। और आप डरते हैं कि छोड़ के भाग जाएगा सामने वाला आपको। ऐसे हमारी रिलेशनशिप है। तो अगर आप अभी किसी रिलेशनशिप में नहीं पड़े हैं तो पहले अपने आप को जांचिए, पहले अपने आप को सुधारिए। पहले ये देखिए कि रिलेशनशिप में जाने का आपका कारण क्या है। उसकी सौंदर्यता, सामने वाले की खूबसूरती आपको अट्रैक्ट कर रही है, आपकी कोई फिजिकल नीड अट्रैक्ट कर रही है, कोई इमोशनल नीड की वजह से जुड़ना चाहते हैं, कोई फाइनेंशियल नीड की वजह से जुड़ना चाहते हैं। कौन सी नीड है आपकी जो जोर मार रही है, जिसकी वजह से आप जुड़ना चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति के साथ। जिस भी कारण से जुड़ेंगे उस कारण की वजह से उसका शोषण करेंगे। और जहां यह समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तरीका ठीक नहीं है, तो फिर आप रुक जाएंगे। फिर आप कहेंगे नहीं, पहले तो अब अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर जिंदगी बताएगी कि हाँ अब आपको किसी रिलेशनशिप में जाना है नहीं जाना है। जो लोग ऑलरेडी हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, उनको बस ये बात समझनी है और फिर अपने ऊपर काम शुरू कर देना है। जो नहीं है उसको ये जांचना पहले बहुत जरूरी है, वो जाना क्यों चाहता है किसी रिलेशनशिप में। कुछ पाने के लिए जाना चाहते हैं, गलतफहमी है कुछ मिल जाएगा, तो गलतफहमी जितनी जल्दी हो सके उतना निकाल दें। इसी में आपका भला और उसका भी भला। बिल्कुल सही कहा विशाल जी ने कि पहले आप खुद कंप्लीट हो जाइए और फिर किसी और को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं ज़िंदगी में। अपने खालीपन को भरने के लिए, अपने कमी को लेकर आप मत जाइए किसी रिलेशनशिप में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच राजेंद्र, एंड थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।